Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस और मैथ्स के काफी सारे टॉपिक्स कवर करे। साइंस के हमने फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे टॉपिक्स कवर करे। उसके अलावा हमने लाइट का टॉपिक स्टार्ट किया। आज भी हम लाइट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और उसका हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। सो वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप इस क्लास में देख पा रहे हैं कि ग्लास में पेंसिल रखी हुई है और वो ऊपर से तो सीधी दिख रही है बट नीचे से वो टेढ़ी दिख रही है। नीचे से ये वाला पोर्शन जो है वो टेढ़ा दिख रहा है। अब ऐसे क्यों होता है? जैसे मैंने अपने हाथ में पेन पकड़ रखा है, अगर मैं इसको पानी के ग्लास में रखूंगी तो वो ऊपर से तो सीधा दिखाई देगा बट जितना पोर्शन उसका पानी में है वो टेढ़ा दिखाई देगा। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि यहाँ पे मीडियम की बात आ जाती है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट है बट मीडियम की बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे मेरा पेन अभी क्या है, एयर में है। एयर जो है वो मीडियम है जिसमें ये पेन अभी है। जब मैं पानी में डाल दूंगी तो वो मीडियम चेंज हो जाएगा, उसका वो एक डेंसर मीडियम आ जाएगा। तो इस वजह से हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही हम आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मतलब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रू टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये दो ट्रांसपेरेंट मीडिया कौन से हो गए? एक मीडियम वन और दूसरा मीडियम टू। जैसे हमने पेंसिल वाले केस में किया था कि एक जो हो जाएगा मीडियम वन लाइट हो जाएगा, सेकंड मीडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर का। यहाँ पे भी है कि तीनों ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। इसके अलावा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि हमने वहां पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारे पास था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन के केस में क्या आ जाएगा? हम लेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों के साइन की वैल्यूज लेंगे तो वो क्या आ जाएंगी हमारे पास? कांस्टेंट। यही है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। तो स्नेल्स लॉ ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशो जो है ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसके साथ ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देगा लाइट का ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। दोनों मीडियम जो है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देगा। अब इसकी एग्जांपल्स एप्लीकेशंस भी करनी पड़ेगी डेली लाइफ में। अगर हम साइंस में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी ऑब्वियस सी बात है हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगी। तो इसकी एग्जांपल क्या क्या है कि जो फिनोमिना है मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन का फिनोमिना क्या होता है कि जो हाइट होती है इमेज की और हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, उनका जब हम लेते हैं अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में उसको लेते हैं तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाती है हमारी मैग्निफिकेशन। ये भी किस वजह से हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं हम? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू ए लेंस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। की इमेज की फॉर्मेशन होती है लेंस की हेल्प से, वो भी किस वजह से होती है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज जो कैमरा और प्रोजेक्टर्स हमने पढ़ा था कि इनमें लेंसेज यूज होते हैं।
राइट? तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज हमारी विजन को करेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। वो किस वजह से? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है। लास्टली जो पिन होल कैमरा है, पिन होल कैमरा इसकी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल है ये बताने के लिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितना हेल्पफुल है हमारी डेली लाइफ में। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो chawlanisha31@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन करें। वहां आपको अब डेली के डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। मैथ्स की प्रैक्टिस शीट्स आज से डलनी शुरू हो गई हैं, जल्दी ही साइंस की भी डलेंगी। सो हमें जरूर से वहां ज्वाइन करें। एंड हमारी टैगलाइन टुगेदर वी कैन टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।